एलसीएम इनका डायरेक्ट नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको पहले फैक्टर्स में बदलना है। फैक्टर बदलने का क्या तरीका होता है, मिड टर्म लेंगे। सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कोएफिशिएंट 1 के साथ, 15 x स्क्वायर को नहीं लेना, सिर्फ कोएफिशिएंट को लेना है। 3 5 15 5 1 5। अब देखो 5 और 3, 5 और 3 को प्लस करो 8 बनता है, और मल्टीप्लाई 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो 15 बनता है। यस, इसी तरह इसको भी करेंगे। 3 को 1 से कटाओ क्या आएगा, 3x। तो 3 और 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करूं 4 माइनस 1, 3 माइनस 1 कर 3 प्लस 1 करूं तो 4 बनेगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करूं तो 3 बनेगा। 3 बनेगा बेटा, 3 प्लस 1 होता है ना 4, माइनस 1 तो 4 नहीं होता। 3 प्लस 1 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। इफेक्टिव क्या बनेगा बेटा, -3 और -1 करेंगे ना, प्लस 3 और 4 बनेगा। अब देखो यहाँ पे भी 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, 5 के साथ क्या आंसर आएगा 5 5 5 बंदा 5। ठीक है, अब देखो 5 में 1 प्लस करूं तो 6, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। अब तीनों की मिड टर्म रेटिंग समझ आ गई। अब इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहली वैल्यू एडिटिव 1 एडिटिव आ गया नीचे, मैंने इसको कह दिया x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। 3 प्लस 5 कितना होता है 8, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 15 प्लस 1 एडिटिव x² भी एडिटिव आ गया सर -3x और -x प्लस 3, -3 -1 -4, 3 बनता 3, -2 एडिटिव। इसी तरह x² एडिटिव आ गया, इसके बनेंगे हमारे पास -5x और -1x। ये आपने कैसे किया, किस तरह कैसे, ये x² + 3x 8x था ना, अभी मैंने मिड टर्म रेटिंग बताई थी तीनों की। लास्ट में 5 एक ही बात है, 1 को पहले लिखो 5 को पहले लिखो, मिड टर्म रेटिंग तो एक ही होगी। जो लास्ट में होती है क्या ये आगे क्लास मैं अभी लिख रहा हूं ना, अभी मैं लिख रहा था तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया था। 1 एडिटिव। अब देखो पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है x + 3 एडिटिव प्लस 5 दोनों में से कॉमन प्लस 5 x + 3 आ गया प्लस 1 एडिटिव। यस, अब देखो x इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x को क्या रह गया x - 3। अब इसमें से कॉमन ले लिया -1, -1 कॉमन लेंगे तो फैक्टर क्या बन जाएगा x - 3। -3 क्यों बना, क्योंकि हमने जब माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा। -2 एडिटिव डिवाइडेड बाय, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है x कॉमन ले लिया, x - 5। अब इसी तरह इसमें से कॉमन लेने के -1 को क्या रह जाएगा x - 5। यहां तक समझ आ गई सबको, कहां से यहां समझ लिया। फैक्टर क्या बना था x - 3, मगर यहां पे x + 3 क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन ले लिया दोनों, साइन चेंज। ठीक है, अब देखो 1 एडिटिव कॉमन वैल्यू है x + 3 उसको एक दफा लिख लिया, और x + 5 को एक दफा लिख लिया, प्लस 1 एडिटिव x - 3 कॉमन है उसको एक दफा लिख लिया, और x + -1 एक दफा आ गया, -2 एडिटिव x - 5 को एक दफा लिख लिया, और x - 1 एक दफा आ गया। यहां तक समझ आ गई। अब देखा जाए हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है x + 3 x + 5 6 है सर। अब देखा जाए हमारे पास जो है टोटल टर्म्स है 6x + 3 x + 5 x - 3 x - 1 x - 5 x - 1। अब देखो हमने एलसीएम लेना है इसका। अब एलसीएम किस तरह लेंगे, हमारे पास पहले हम सॉल्व कर लेते हैं पहले दो को। ठीक है, पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ना तो x - 3 है ना x + 5 है, तो मतलब दोनों वैल्यूज ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसमें ना तो x + 3 है और ना x + 5 है, तो मतलब इस मान से आगे ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सब आपको करना आता है। जब हमारे पास एलसीएम में फैक्टर्स आ जाएं, एलसीएम लेना हो तो सिंपल क्या करना होता है कि इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 3 x - 5 मल्टीप्लाई प्लस x + 3 x + 5
सर क्या किया आपने? अभी मैंने कहा है इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई तो करवाना है क्यों नहीं? है। x माइनस 3 x माइनस करवा तो दिया है प्लस x प्लस 3 और x प्लस 5 आ गया। डिनोमिनेटर में ये चारों वैल्यू इधर आ जाएंगी x प्लस 3 x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 3 और x माइनस 1। यहाँ तक समझ आ गई? माइनस 2 x माइनस 5 और x माइनस 1। सर Identities आ गई। समझा दें। क्या सर हुआ? पता नजर नहीं आ रहा तो समझा दें। इस तरफ नजर नहीं आ रहा इसका। ये नोट करो पहले। इसमें रह गया आगे जल्दी कर दो इसको। सर ऊपर से कर दो जो कर दिया हटते में ऊपर के डाल दे। हां ऊपर पे तो कर दे सारा रेड ऐसे से। रेड ऊपर से रेड रेड वाले तीन रेड कर दो। हां ये तीन रेड कर दो। पहले पूछ लें। सब लिख लिया? ये देखो अब देखो दो वैल्यूज हैं एलसीएम ले लिया बची कौन सी ये वाली वैल्यू। अब इसके साथ भी इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके डिनोमिनेटर में x 1 है नो यहाँ पे x 1 है x 1 है। यहाँ पे x 5 है नो नहीं है। तो मतलब इस वैल्यू को इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? x माइनस 5 से। x 5 से देखो दो मल्टीप्लिकेशन हो x 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर x माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाइए। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया था बिल्कुल सेम इन दोनों का लेना है। अब ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। यहाँ पे x 1 है यहाँ पे x 5 नहीं है। तो मतलब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? x माइनस 5 x 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया x 5 से मल्टीप्लाई। डिवीजन में क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज ये फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म आ जाएगी। x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 1 गेस्ट आया है x माइनस 1 और x माइनस 5 भी एंटर हो जाएगा इसमें। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो x माइनस 5 भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब माइनस 2 वैल्यूज आ गया। अब देखो ये चारों वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई होगी जाके? 2 से। 2 से। अब देखो 2 के साथ क्या आएगा? x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस सारे सवाल को ये बोल रहे थे वो सीखा। सर इसको हमने ऐसे क्यों किया है? यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती। अब कटिंग करवाएंगे। देखो x प्लस 5 x माइनस 5 क्या? प्लस 3 नहीं सभी आप कह रहे हैं कि बेहतरीन पहले के हिसाब से कर सकते हैं। ये भी आगे तीनों वैल्यूज को इकट्ठा करवाया ना नहीं पहले इससे पहले भी आप कह रहे थे इससे पहले। मैं कह रहा था इन दोनों को करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 0। मगर हमने आंसर होल का 0 लाना है। अब देखो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 और 3। तीनों के नीचे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है x प्लस 5 से गया क्या किससे गया? x प्लस 5 से कैंसिल। x माइनस 3 से गया। x माइनस 1 से x माइनस 5 से x प्लस 3 x प्लस 3 से। ठीक है अब यहाँ पे क्या रह गया? 0 0 माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 x माइनस 3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0। नीचे क्या रह गया था? 0 0 ये अगला स्टेप है जी। ये अगला स्टेप है। नीचे क्या रह गया? 0। जब होल टर्म 0 से डिवाइड होगी आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आ गया आपके पास। ऊपर के लिए को ये यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 32 x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब देखो फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस 2 भी एज इट इज आ गई और x प्लस 3 भी नीचे जो फार्मूला लगेगा आ गई। नीचे फार्मूला बनेगा हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a प्लस b और a माइनस b प्लस x प्लस 2 सर मुझे समझ नहीं आई। बेटा फार्मूला डायरेक्ट ओपन ये आपने नहीं क्या किया इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है। फार्मूला ओपन किया है a प्लस b a माइनस b। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 को x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करवाओ। 6 को 1 से करवाया 6 2 3 3 1 x स्क्वायर 2 3 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 और 3 to the 6 x plus 2 as it is x plus 3 as it is divided by x plus 3 as it is
X x minus minus 3 as it is plus x plus 2 dot 2 as it is। अब फॉर्मूला बनता है a square minus b square का। b स्क्वायर इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, जी डॉट डालना है सर 4 का स्क्वायर बनेगा ना जी 4 का स्क्वायर। इसको मैं कह दूंगा x plus 4 x minus 4 सर इस सारी को कटिंग सॉल्व कर रहे हैं डिवाइडेड बाय बेटा a square minus b square x minus 4 as it is। अब देखो बेटा इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, x minus 3 plus 2 कॉमन ले लिया, x minus 3। यहां तक समझ आ गई? सर इसका बहुत फास्ट की है, नहीं है। ये स्टॉप करो, दोबारा समझा दूंगा। लास्ट वाले तो as it is x plus 3 as it is divided by x x plus 3 x minus और x minus 3 plus देखो x plus 2 as it is dot 2 x plus 4 और x minus सर अगर हम डॉट डाल दें क्या चीज डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। डॉट नहीं लगाओगे तो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जामिनर को, क्या है तो मल्टीप्लाई ही करवा रहे हैं बेटा दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई थी ना, Yes. जब 2 कॉमन हुआ तो वो भी मल्टीप्लाई होगा ना, वो वहां प्लस हो जाएगा सादा। x plus 4 ऐसे लगा a plus b a minus b। लास्ट वाले दैट को ये 2x minus 3 है वो x को कैसे हो गया क्या पूछ रहे हो? ये नीचे इसके आगे ये नीचे और कैसे प्लस 2 है 4 अभी लिखी कहाँ है मैंने वैल्यू? नहीं बेटा ये तो 4 वाली लिखी है यार, पानी पी कराओ। तो जल्दी पारी लिख दो x minus 3 कॉमन था, एक दफा लिख दिया, और x plus 2 को एक दफा लिख दिया। x minus x plus 3 सर, x एक plus मिनट। 3 से कैंसिल, x कर देते हैं और x minus 4 से कैंसिल, x plus 2 से कैंसिल। क्या वैल्यूज रह गई? x plus 2 डिवाइडेड बाय x minus 3 प्लस यहाँ पे रह गया 2 x plus 4। डॉट लगा वाले देखो वो डॉट दैट की बात है, डॉट बेटा ये मल्टीप्लाई करो। जी पागल है तो ये पता है मेरे अब सही है, अब समझ आ रहा है? सर ये x plus 2 कैसे आया था लास्ट वाला ये दोनों कॉमन है, एक दफा लिख दिया x plus 2 एक दफा आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया था सिर्फ x minus 3 अब एलसीएम का रूल होता है डिनोमिनेटर सेम है, यस सेम करने की जरूरत पावर नहीं टाइम है। सिंपल ऊपर ऐड करवा दो x plus 2 प्लस plus 2x plus 4 divided by x minus 3। अब देखो x plus 2 as it is, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा Plus दो 2x plus 8 divided by x minus सर 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डॉट क्यों लगाएंगे यहाँ पे क्यों की जगह यहाँ पे ब्रैकेट है तो डॉट लगाने नहीं वो प्लस की जगह डॉट नहीं लगाएंगे हम क्यों डॉट क्यों आएगा? यहाँ भी तो आया था मल्टीप्लाई हो रहे थे सुभान घर जाके प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की? सर जी करता हूँ इसकी समझ ही नहीं आ रही मुझे सच करना बताना, घर जाके प्रैक्टिस करते हो सवालों की? करता हूँ कभी जवाब कभी चाहिए। सही डॉट कहाँ से आ गया पहले हमने किया ही डॉट ये क्वेश्चन था, डॉट नहीं पढ़ा मैंने। मैं पढ़ा है लेकिन यहाँ क्यों आया ये दो वैल्यूज हैं, यही वैल्यूज थी इधर लिखी हुई। यस x plus 2 एडिटेड आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई तो क्या आएगा यहाँ? डॉट क्या आएगा यहाँ पे? पहले भी तो था मैं तब तो नहीं था डॉट बेटा जब ब्रैकेट है तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट में खत्म कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ तो डॉट आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डॉट लगाना है। तुमने डॉट नहीं लगाओ, तुम मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है? मैं डॉट लगा दूंगा क्या इसमें लग गई है क्या हुआ है? x plus 2x 3x 2 plus 8 10 x minus 3 as it is। इसमें से कॉमन ले लो 3 को, नहीं 3 कॉमन नहीं है, बस ये आंसर है आपके पास 3x plus 10 divided by